रानू चिड़िया की सौतेली माँ रानू चिड़िया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानू, तुम घोंसले में बैठी क्या कर रही हो? चलो जाओ, भोजन खोज कर लाओ। माँ, मेरी उम्र के सभी पक्षी घर रहते हैं। उनके माता पिता भोजन खोजने जाते हैं। माँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। रानू, अगर तुम भोजन लेने नहीं जाओगी तो क्या मैं बूढ़ी जान जाऊंगी? जाओ अब, वरना आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आखिर रानू चिड़िया को जाना पड़ता है। रानू चिड़िया भोजन की खोज में घर से निकल जाती है। रानो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही होगी? इसकी सौतेली माँ ने भोजन खोजने घर से निकाला होगा। कालू कौवा और गौरी कौवी हंसने लग जाते हैं। मैं तुम दोनों पक्षियों की तरह ऐसे बैठकर दूसरों पर तंज नहीं करती, बल्कि अपना दाना खुद खोजने जाती हूँ। और मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे सारे काम सिखा रही है। आज तो बड़ी चोंच खुल रही है तेरी। गोरी आगे बढ़ती है और रानू चिड़िया को चोंच मारने लगती है। रानू रोने लगती है। गोरी कौवी और कालू कौवा वहां से उड़ जाते हैं। माँ, आप क्यों छोड़ गई थी मुझे? मुझे बहुत याद आती है आपकी। रानू चिड़िया को रोता देखकर मानो चिड़ा वहां आता है। रानू, तुम क्यों रो रही हो? तुम तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रानू, मुझे मेरे पिता ने भोजन खोजने भेजा है। क्या तुम्हारे पिता भी सौतेले पिता है तुम्हारे? अरे नहीं रानू, बस वो चाहते हैं मैं जल्दी सब सीख जाऊं ताकि आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। तुम बताओ ना, क्यों रो रही थी? वो दोनों, गोरी और कालू, मुझे बहुत तंग करते हैं। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मुझे भी मेरी माँ ने भोजन खोजने भेजा है। मेरे साथ चलो रानू, हम दोनों मिलकर भोजन खोजते हैं। रानू चिड़िया मानो चिड़े के साथ उड़ जाती है। घने पेड़ों के पास मानो और रानू को दाना मिल जाता है। मानो, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। रानू, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। अपने घर। कैसा फर्ज है? चलो अब जाओ अपने घर। ऐसे कहकर रानू चिड़िया वहां से उड़ जाती है। कितनी गुस्सैल है ये रानो। खैर, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगली सुबह रानू चिड़िया जब भोजन खोजने घर से निकलती है तो वो देखती है कि बाहर मानो बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मानो, तुम? चलो रानो, भोजन ढूंढने चलते हैं। दोनों रानू चिड़िया और मानो चिड़ा फिर से मिलकर भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगा। हर रोज रानू चिड़िया और मानो चिड़ा इकट्ठे ही भोजन ढूंढने निकलते और उन दोनों में दोस्ती और भी मजबूत होती जा रही थी। एक दिन मानो और रानो बड़े पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मैं चाहती थी मैं बड़ी होकर शायरा बनूं, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या तुम शायरा बनना चाहती हो? हाँ, और तुम? मैं तुम्हारा पति। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो घर चलते हैं। शाख पर बैठी गोरी कवि दोनों को देख रही थी। अगली सुबह गोरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया भोजन की खोज में घर से निकली हुई थी। आपको पता भी है माँ जी, रानो क्या गुल खिलाती फिर रही है? क्या बात है गोरी, साफ साफ बताओ मुझे। गोरी रानू की सौतेली माँ से रानू की बहुत चुगलियां करती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। गोरी कवि चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। किससे मिलती हो रोज? हो ना हो ये वही मानो चिड़ा होगा। माँ, भोजन खोजने में वो मेरी मदद करता है। बिहान रचा दूं तुम्हारा मानो के साथ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? रानो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। तुम रोज मेरे लिए भोजन लाती हो, मैं जो भी कहती हूँ तुम उफ तक नहीं करती। मानो अच्छा पक्षी है, मुझे यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ओह माँ, आप बहुत अच्छी हैं। रानो अपनी सौतेली माँ के गले लग जाती है। रानू चिड़िया की सौतेली माँ मानो चिड़े के पिता से रिश्ते की बात करने मानो के घर जाती है।
मानो का पिता भी मान जाता है। रानो चिड़िया और मानो चिड़िया की शादी हो जाती है। मानो जी, दहेज में हम कुछ ज्यादा नहीं दे पाए। रानो अभी बात कर ही रही थी कि मानो बोल पड़ता है। रानो, मुझे तुम मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसकी माँ से उस दिन रानो की इतनी चुगलियां करके आई थी, लेकिन उसने रानो की शादी उसी मानो से करवा दी। गौरी, जाओ भोजन लाओ मेरे लिए। मैं क्यों जाऊं, खुद चले जाओ। दफा हो जाओ गौरी, वरना आज बहुत मार खाओगी तुम। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे? पता नहीं किस बात का इतना नखरा है तुम में। चलो जाओ भोजन लेकर आओ। गौरी आखिर भोजन लेने घर से निकल ही आती है। गौरी देखती है कि मानो और रानो पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मुझसे अच्छी तो ये रानो की किस्मत निकली, जो मानो जैसा पति मिल गया इसे। गौरी कभी रानो चिड़िया और मानो चिड़िया के पास जाती है। लगता है रानो बहुत खुश हो तुम। हाँ गौरी बहन, मानो जी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तुम दोनों की शादी मेरी वजह से हुई है। चलो आज भोजन खोजने में मेरी मदद करो। गोरी बहन, आपका पति कालू कहाँ है? वो वो तो दूसरे जंगल गया है। वो काम खोजने गया है कोई। अच्छा, इस जंगल में काम कर लेते, दूसरे जंगल जाना जरूरी था क्या? रानो, वो दूसरे जंगल ही जाना चाहता था। अब भला मैं क्या करूं इसमें? रानो चिड़िया और मानो गौरी कवि की भोजन खोजने में मदद कर देते हैं। गौरी कवि भोजन लेकर घर जाती है, लेकिन कालू कौवा गौरी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। ये क्या सूखा दाना उठा लाई हो? किसी काम की नहीं हो तुम गौरी। कालू, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लग गए हो? गौरी कवि रोने लगती है। कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवे को रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। कालू भैया आप, लेकिन गौरी तो कह रही थी कि आप दूसरे जंगल गए हुए हैं। उस गौरी ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कालू भैया, गौरी बहन आपकी पत्नी है, वो अपना घर बार छोड़कर आपके घर आई है। आपको गौरी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। रानो चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है। कालू कौवा घर वापस चला जाता है। गौरी, आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ करना। कालू जी, आइंदा मैं भी आपसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, ये सब क्या है? क्योंकि बेटा, जब मेरी शादी आपके पिता से नहीं हुई थी, तब मैं सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया करती थी। पेंटिंग क्या होती है मम्मा? सुंदर सुंदर चित्र बनाने को पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, क्या आप मेरा भी चित्र बना सकती हो? तो और क्या, मैं किसी भी पक्षी का चित्र बना सकती। अब तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं हैं, और उनके जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अब मेरे पंखों पर आ गई है। इसलिए मैं अब पक्षियों को उनकी पेंटिंग बनाकर बेचा करूँगी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसके पति का देहांत हुए कुछ महीने बीत गए थे। कुकू अभी बहुत छोटा था, इसलिए रानो चिड़िया को अपना और अपने नन्हे से बच्चे का पालन पोषण करने के लिए अब कमाने की ज़रूरत थी। वो पेंटिंग करना जानती थी, इसलिए अब वो अपने उस हुनर से पैसे कमाने वाली थी। अगले दिन रानो चिड़िया जंगल में एक पेंटिंग शॉप खोल लेती है। कीकी, जग्गू और छोटा मिठू एक पेड़ की डाल पर बैठे रानो चिड़िया की खोली गई नई दुकान को देख रहे थे। वो देखो देखो दोस्तों, कुकू की मम्मा ने कौन सी दुकान खोली है? पेंटिंग शॉप। ये पेंटिंग क्या होती है? जग्गू, तुमने अगर कभी क्लास में सोने के अलावा पढ़ाई की होती तो तुम्हें पता होता कि पेंटिंग क्या होती है। लेकिन तुम तो हर समय बस क्लास में पिछली सीट पर बैठकर सो जाते हो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अब तुम दोनों लड़ाई ना शुरू कर देना। जग्गू, पेंटिंग चित्र बनाने को कहते हैं। जब हम रानू आंटी के पास जाएंगे तो रानू आंटी हमें हमारी हूबहू तस्वीर बना। अच्छा, ऐसा है क्या? जग्गू, चलो जाकर अपने अपने माता पिता को बताते हैं और फिर रानू आंटी से
अपना अपना चित्र बनवाते हैं। वो तीनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पिताजी, आपको पता है कि जंगल में रानू आंटी ने एक पेंटिंग शॉप खोली है। रानू चिड़िया बहुत मेहनती है, उसने अपना घर का खर्च उठाने के लिए ये काम शुरू किया है। चलो मिठू बेटा, हम रानू आंटी की दुकान पर जाते हैं। तोता और उसका बेटा छोटा मिट्ठू अपने घर से निकलते हैं और रानो चिड़िया के पास जाते हैं। उधर कबूतर भी अपने बेटे के साथ रानो चिड़िया की दुकान पर आ जाता है। रानू बहन, तुमने बहुत अच्छी दुकान खोली है। क्या तुम मेरा और मेरे बेटे का चित्र बना सकती हो? अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। हाँ हाँ तोते भैया, मैं सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि जंगल में किसी भी पक्षी का चित्र बना सकती हूँ। आप दोनों ऐसा करो, उस पेड़ पर जाकर बैठ जाओ और फिर मैं आप दोनों की बहुत अच्छी सी तस्वीर बना दूँ। फिर रानू चिड़िया तोते और छोटे मिट्ठू को देख देख कर उनका चित्र बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया दोनों का चित्र बना देती है, जो कि रानू चिड़िया ने सच में बहुत प्यारा बनाया था। वाह रानो, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तोता रानू चिड़िया को 100 रुपये दे देता है और अपना चित्र लेकर घर चला जाता है। उसके बाद रानू चिड़िया कबूतर और बुलबुल और जंगल के कई पक्षियों के चित्र बनाती है। रानू चिड़िया शाम तक काफ़ी सारे पैसे जमा कर लेती है। रानू चिड़िया अपनी दुकान बंद करती है और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, सुबह तक तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, अब इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं पक्षियों को उनकी पेंटिंग बनाकर बेचूंगी। बस आज मैंने वही काम किया है। अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया, इतने सारे पैसे एक ही दिन। हाँ बेटा, अभी तो काम की शुरुआत है। जैसे जैसे और पक्षियों को भी पता चलेगा, फिर और मुनाफा होगा। फिर रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपने बेटे के लिए खाना बनाती है। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रात का भोजन खाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से अपनी पेंटिंग शॉप खोल लेती है। शॉप खुलते ही आज तो पहले से भी ज्यादा पक्षियों की लाइन लग जाती है। लाल तोता चिड़िया से कहता है, मुझे तो आज ही पता चला कि इस जंगल में एक नई पेंटिंग शॉप खोली है। रानू चिड़िया, ये मेरी सुंदर पत्नी की तस्वीर है, जो कि मुझे 2 महीने पहले छोड़कर चली गई है। ये फोटो तो अब खराब हो गई है, तुम ऐसा करो, दोबारा से मुझे नई फोटो बना दो। आप मुझे ये तस्वीर दे दें, मैं बहुत मेहनत से ये तस्वीर बनाऊंगी। रानू चिड़िया चित्र बनाना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में लाल तोते की पत्नी का चित्र बना देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा लग रहा है मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। ये लो रानू चिड़िया, 500 रुपए। गौरी कवि भी रानू चिड़िया की पेंटिंग की दुकान के पास खड़ी थी। वो ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है। कालू, तुम्हें पता है आज रानू चिड़िया ने एक आम सी तस्वीर बनाई और उसके बदले उसे पूरे 500 रुपए मिले हैं। मम्मा, रानू आंटी तो दुकान खोलकर बहुत पैसे कमाने लग गई हैं। उनकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। अच्छा, तो उस रानो चिड़िया का पेंटिंग का धंधा अच्छा चलने लगा है। तभी मैं सोचूं वो चिड़िया हर रोज पेंट के डिब्बे क्यों ले जाती है। कालू, इतना तो तुम पूरा महीना नहीं कमाते जितना वो छोटी चिड़िया एक दिन में कमा लेती है। देखना, हम बस उसे देखते ही रह जाएंगे और वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। वो कमजोर चिड़िया मुझसे रंग खरीद कर मुझसे ज्यादा पैसे कमा रही है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस चिड़िया को रंग ही नहीं बेचूंगा, फिर खुद ही उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगले दिन रानू चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर रंग के डिब्बे लेने जाती है। कालू भैया, मुझे 2 पीले, 3 नीले और 4 लाल रंग के पेंट के डिब्बे दे दो। मेरे पास रंग नहीं है, जाओ चली जाओ यहाँ से। भैया, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो देखो, आपके पीछे तो पड़े हैं रंग के डिब्बे। हाँ पड़े हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। आज से मैं तुम्हें एक भी रंग का डिब्बा नहीं दूंगा। लेकिन कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो 2 रंग के डिब्बे लेकर आया हूँ। 2 पीले, 3 नीले और 4 लाल रंग के पेंट के डिब्बे।
तुम मेरा रंग खरीद कर मुझसे ज्यादा अमीर हो जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा तो ये बात है। कालू भैया दूसरों की मेहनत से जलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। रानू चिड़िया उदास होकर वापस चली जाती है। आज के दिन रानू चिड़िया की दुकान बंद रहती है, क्योंकि चित्र बनाने के लिए उसके पास रंग नहीं था। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया की माँ रानू चिड़िया को फ़ोन करती है। रानू चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम भूल गई जब तुम छोटी थी और तुम्हारे रंग ख़त्म हो जाते थे, तब मैं रंग कहाँ से लाती थी? हाँ माँ, याद आ गया। माँ, आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। फिर रानू चिड़िया जंगल जाती है और वहाँ से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है। उन फूलों को अच्छे से पीसती है और उनसे लाल, पीले, नीले रंग बना लेती है और फिर से जंगल में पेंटिंग बनाना शुरू करती है और अच्छा मुनाफा कम है। दूसरी तरफ काले कौवे रानू चिड़िया से जलते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।